वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए हम आज पहले कर लेते हैं क्लेंजिंग। सभी स्वस्थ भी होंगे, अच्छे भी होंगे और अपने अपने गोल की तरफ आगे भी बढ़ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग पहले करते हैं क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। अब मैं उन लोगों के नाम अनाउंस करने जा रही हूँ जिन लोगों ने कल सुपर थैंक्स के रूप में मुझे गिफ्ट दिए हैं। तो पहला नाम है दौराल जी का, जिन्होंने 1000 रुपीज़ दिया है। फिर लेती हूँ मैं नाम शर्मा जी का, उन्होंने दिया है 40 रुपीज़। और संचिता जी का लेते हैं उनका नाम, और उन्होंने दिया है 100 रुपीज़। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में ये डोनेशन, ये गिफ्ट देने के लिए। ये जो गिफ्ट होते हैं ये आपको डोनेशन के रूप में मैं भी देती हूँ लोगों को। उसका वीडियो मैं जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊँगी। और साथ में आपको ये दिए हुए गिफ्ट मल्टीपल होकर आपके पास रिटर्न आए, क्योंकि कहते हैं जो हम देते हैं वही आपके पास रिटर्न होकर आता है। अब हम बात करते हैं कि किस चीज़ की हमारे पास कमी है। क्या आपके पास पैसे की कमी है? क्या आपको पैसे नहीं पुर रहे हैं? जितना आपको चाहिए रिक्वायरमेंट है, क्या उतने से कम पैसे आपको मिल रहे हैं? तो आपको क्या करना है? तो आपको उसमें से थोड़े से पैसे लोगों को डोनेट करना है, गिफ्ट के रूप में देना है। यदि आप गिफ्ट के रूप में देते हैं तो वो आपको कई गुना होकर वापस आते हैं। यदि आपके पास आपको लगता है कि डिज़ाइनर कपड़ों की कमी है तो आप किसी को कपड़ों का डोनेशन कीजिए, आपको भरपूर मात्रा में कपड़े रिटर्न होकर आएंगे। आपको लगता है कि आपको जिस चीज़ की कमी महसूस होती है, यदि आपको प्यार की कमी महसूस होती है तो लोगों में प्यार बांटना चालू कीजिए, लोगों को सद्भाव दीजिए, लोगों की तारीफ कीजिए, लोगों के लिए अप्रिसिएशन के शब्द निकालिए, तो आपको भी रिटर्न में वही चीज वापस आएंगी। तो जिन चीजों का कमी है, यदि मान लो मान सम्मान की कमी है तो लोगों को मान सम्मान देना स्टार्ट कर दीजिए। यदि लोग आपके पास नेगेटिविटी है तो आप पॉजिटिविटी की तरफ मूव ऑन हो जाइए, क्योंकि जितना आप पॉजिटिविटी की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे आपको पॉजिटिविटी रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होता है एनर्जी का खेल। तो जितना आप एनर्जी को यूज़ करते हैं वही एनर्जी रिटर्न होके आती है। एनर्जी कैसी होती है? एक बॉल जैसे होती है। आप जब दीवार पे एक बॉल मारते हैं वो बॉल रिटर्न होके आपके पास आती है। तो बस समझ लीजिए ये वैसा ही है। आपके पास रिटर्न होकर वो चीज़ आएगी जिन चीज़ों की आपके पास कमी है, तो आप उसमें से थोड़ा सा देना स्टार्ट कर दीजिए। तो थैंक यू सुपर थैंक्स के लिए। थैंक यू माय ऑल डिवाइन सोल्स। थैंक यू माय ऑल सब्सक्राइबर्स, स्पेशली सब्सक्राइबर्स, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी दी है तो उनको ज़्यादा गॉड ब्लेस यू की एनर्जी जाती है। जितने भी मेरे यहाँ पर न्यू व्यूअर्स हैं या जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो आप दबाएंगे सब्सक्राइब का बटन, तो आप मुझे देते हैं तो मेरी भी दी हुई चीज़ आपको कई गुना होकर आपके पास आएगी। जिस तरह से मैं गॉड ब्लेस यू कहती हूँ तो वो आपको कई गुना होकर गॉड ब्लेस यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। तो ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, लाइक का बटन दबाइए और ऐसे लोगों को वीडियो भी शेयर कीजिए जो आपके आसपास के हैं और जिनको इनकी ज़रूरत है। तो चलिए आज हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप में से कई लोगों ने लोगों को बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ अपना टाइम दिया है, पैसा दिया है, कमा के आपने अपनी गृहस्थी में बहुत कुछ लोगों की हेल्प की है, पर कहीं तो कहीं आपको शांति नहीं मिल रही है, आपको वो खुशी नहीं मिल रही है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। और इसी बात पर लेकर ही डिवाइन ने आपसे कहा जो आपके पास कमी है वो आप देना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए पहले देखते हैं आपको किन चीज़ों की कमी महसूस हो रही है या आपको ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो देखते हैं मेरे व्यूअर्स के बीच में जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बहुत परेशान हो रहे हैं, वो अपनी लाइफ में वो स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। ओके,
ओके, ओ यू आर अ स्टार सीड। आप चाहे तो अनीशा मेडिटेशन में जा करना आप स्टार सीड का वीडियो देख सकते हैं, ANEESHA अनीशा मेडिटेशन। तो हु आर स्टार सीड करके से 2 वीडियो बनाए हैं, कि पहला तो बनाया मैंने कौन स्टार सीड्स होते हैं और उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये 2 चीजें बनी हैं। ओके, आप बिल्कुल हैंगमैन बन चुके हैं, बताओ। ओके, तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात है कि आप, ये एक्चुअली प्रॉब्लम भी है और प्रॉब्लम नहीं भी है। ठीक है, जैसे मैं स्टार सीड की बात कर रही हूं यहां पर, तो आप एक स्टार सीड्स हो। स्टार सीड्स क्या होते हैं ये आपको पूरा डिटेल में वहां देखने को मिल जाएगा, लेकिन हाँ, उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होते हैं, बहुत आपको लोगों के लिए करना पड़ता है। आपका किया हुआ अच्छा लेकिन आपको बैड रिटर्न में आता है। मतलब लोग आपकी अच्छी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी बैड एनर्जी आपको रिटर्न बैक कर देते हैं। मोस्टली यही चीजें होती हैं। आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा गया है, बचपन से अभी तक आपने लोगों के लिए किया ही किया है, लेकिन आपको रिटर्न होके कुछ खास नहीं आता है। दुख के सिवा कुछ भी रिटर्न होके खास नहीं आता है। आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो चोरी हो जाती हैं, आपकी खुशियां, आपका सुकून, ये सब होते हुए भी आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो। किसी को भी आपके लाइफ में आ जाए, आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। आप झिझकते भी नहीं हैं, आप पीछे मुड़ के देखते भी नहीं हैं कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, कोई मेरे पास आया है तो मुझे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही चाहिए। ये आपकी सोच होती है। आप इंटेलिजेंट भी हैं, आप ओपन माइंडेड भी हैं, आप पॉजिटिविटी भी बहुत रखते थे इसलिए मुझसे निकल गया, क्योंकि अभी आप बहुत परेशान हैं। करंट सिचुएशन आपकी बहुत परेशानी में चल रही है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत स्मार्ट देख रही हूँ। एक वक्त ऐसा था कि आप अपनी सिचुएशन में किस तरह से जीत हासिल करना ये आपको पता था, क्योंकि डिवाइन का सपोर्ट है आपको, इसलिए आप जीत हासिल कर भी लेते थे। चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वाद विवाद हो, आप अपने आप को मोटिवेट भी रखते थे, क्योंकि सामना करना आपको आता था। हर जगह आप सामना कर लेते थे, सब लोगों का सामना कर लेते थे, क्योंकि आप एक स्टार सीड थे। स्टार सीड्स यहाँ पर क्या मतलब होता है? ये उदार होता है। ये कोई भी आ जाए तो उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं। आप अपनी जिंदगी में कभी भी आशाओं को खोते नहीं हैं, हमेशा आशाएं आपकी लाइफ में बनी रहती है। इसीलिए कहा है होप इज अ की। हमेशा उम्मीद रखिए। उम्मीद रखने से ही काम बनता है। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ये दोनों का संतुलन यहाँ पर शो किया जा रहा है। मतलब आप किसी भी परिस्थिति में घबराते भी होंगे, परेशान भी होते होंगे, लेकिन आप मूव ऑन नहीं करते होंगे। आपको ये मूव ऑन करना नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर मैं और बात करूँ आपकी, तो आपकी अच्छी हेल्थ और अच्छे ब्लेसिंग्स ये आपके साथ है, इसीलिए आपने बहुत पैसे कमाए हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि पैसे नहीं कमाए, आपने पैसे भी कमाए। आप उदारवादी हो, इसलिए लोगों की मदद भी बहुत की। आपके पास विजडम था, इसलिए लोगों को आपने सपोर्ट भी बहुत किया। आपके दिल में सबके लिए अच्छी भावनाएं थी, इसलिए आपने लोगों के लिए सब अच्छा ही सर्व किया है। लेकिन अब आप निराश हो गए हैं। आप सोच रहे हैं कि मेरी तरफ से ही सब कुछ सर्व हो रहा है, लेकिन आपको रिटर्न बैक कुछ आ नहीं रहा है। और ये चीजें आपको ज्यादा परेशान कर रही है कि मुझे रिटर्न बैक में क्यों नहीं मिल रहा है। तो यहां मैं अब देख रही हूं आप इन सब बातों को लेकर हैंगमैन बन गए हैं। मतलब आप ये सारी चीज़ों के बारे में अभी सोच रहे हैं, मैंने जिसने जो मांगा वो दिया, जिसने मेरी हेल्प ली मैंने उसको हेल्प दे दी, जिसने मुझसे कहा कि मेरे लिए पैसे से रिलेटेड हेल्प कर दो तो आपने पैसे से रिलेटेड हेल्प कर दी। आपने, किसी ने आपको मतलब आपको अभी फिलहाल अपने आप को यूज़ किया हुआ फील हो रहा है यहाँ पे। और इस कारण अब आप डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे अब किसी की ना मदद करनी है, ना मुझे किसी की इच्छा पूर्ति करनी है। अब आप, हो सकता है इस टाइम पर करंट सिचुएशन की बात करूं, पहले तो आपके अंदर विल पावर थी, पर मैं आज देख रही हूं तो अभी आप में विल पावर की भी कमी आ गई है और आप इजीली आप ड्रेन होते जा रहे हैं, अपनी एनर्जी को
लॉस करते जा रहे हैं इस टाइम पर। मतलब अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने बहुत कमा लिया, बहुत लोगों को सुविधाएं दे दी, लोगों के लिए बहुत कुछ कर दिया, मैंने खूब काम किया हुआ है, बहुत प्रोग्रेस की है, बहुत आप लोग के लिए एक्शन लिए हैं, मल्टीपल काम करके आप लोग को सर्व कर दिया है, अब मुझे कुछ नहीं करना है। क्योंकि अब आप इन सब बातों को लेकर कहीं तो कहीं अब आप गिव अप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने शायद आपके कान भर दिए हैं। यहां पर ये एक मैसेज आ रहा है कि किसी ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया है कि आप सब कुछ दे रहे हैं लेकिन लोग आपके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, और ये आपके दिमाग में किसी ने भर दिया है शायद। तो आपने कई बार, मेरे को ऐसा लगता है कि आपने शायद खुद के बारे में भी सोचना छोड़ दिया है कि आपके लिए क्या सही है, ये भी सोचना आपने इस टाइम पर छोड़ा हुआ है। क्योंकि आप एक्शन ले लेके, काम कर करके, लोगों के लिए सुविधाएं दे दे के, लोगों के लिए हेल्प कर करके अब आप थक गए हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहती है, स्टार सीड्स कभी भी थकते नहीं हैं, वो हमेशा सर्व करने के लिए रेडी रहते हैं। उनको कौन सर्व करता है? उनको सर्व करते हैं डिवाइन। उनकी हेल्प कौन करते हैं? उनकी हेल्प करते हैं डिवाइन। उनको कहीं तो कहीं से मदद मिलती ही मिलती है। और आप भी याद रखिए, आपको कभी न तो कभी डिवाइन के साथ, आपको इंट्यूशन पावर में, या फिर आपको सपोर्ट मिला होगा, या कोई आपकी लाइफ में ऐसा गुरुजन आया होगा जिसने आपको सपोर्ट किया होगा। हो सकता है अभी आप ये सारे सिचुएशन से भागने की भी सोच रहे हैं, आपने गिव अप करने का जो निर्णय लिया हुआ है, अब आप प्लान कर रहे हैं कि मैं अब ये सब कुछ छोड़ के चले जाऊं, ये आपका निर्णय हो रहा है। यहाँ फेमिनाइन एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी दोनों मुझे यहाँ शो हो रही है। धोखे से आप परेशान हो गए हैं, आपको ऐसा लगता है किसी ने आपका सब कुछ चुरा लिया, चाहे वो आपकी एनर्जी हो, चाहे आपके पैसे हो, चाहे आपका परिश्रम हो सकता है आपके साथ ऑफिस वाले एरिया में भी धोखाधड़ी हुई है, किसी ने आपका नाम लेकर आपको ठगा है या आपको चीट किया है, यहाँ फील हो रहा है। हो सकता है आप जिस प्लेटफॉर्म पे थे, हो सकता है वहाँ आपके साथ कोई बहुत बड़ी चीटिंग हुई है, और अब आप हर किसी से भाग रहे हैं। हर किसी से आपको ऐसा लग रहा है कि ये वही इंसान है, और आप अब इंसानों को पहचानने में भी आपको डाउट हो रहा है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। अब आपको ये फीलिंग आ रही है यहाँ पर, क्योंकि धोखाधड़ी इतनी ज़्यादा मिल गई, इतना स्पैम्स हुआ है आपके साथ कि अब आप सब कुछ छोड़ के चले जाना चाहते हैं। अपना वर्क, अपना एक्शन, अपना मोमेंट, अपनी पैसा लत्ता, अब हर चीज़ से आपका मोह भंग होते हुए मैं देख रही हूँ। और इसके कारण क्या हो गया? ये जो गिव अप हुआ है, ये कान भरना हुआ है, उसके कारण हुआ क्या है? उसके कारण आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है, लोगों को लेकर डर बैठ गया है, पैसे को लेकर डर बैठ गया है। आप अपनी चीज़ें संभालते बैठते, पूरे टाइम अपनी चीज़ों को ही संभालते रहते, और कोई चीज़ नहीं मिली तो आप बहुत परेशान हो जाते कि वो चीज़ कहाँ गई, कहाँ गई, किसी ने ले तो नहीं ली, खो तो नहीं गई। बस आपके दिमाग में यही चीज़ चलती रहती है, डर। ये डर, मुझे आवाज़ आ रही है, डर की आवाज़ आ रही है, एंजाइटी फील हो रही है। उसके कारण क्या हो गया है? आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, और ये ओवर थिंकिंग आपको, आपके अंदर एक डर पैदा कर रही है, एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, मेंटल ओवरलोड फील कर रहे हैं इस टाइम पर आप। और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिसीजन भी नहीं ले पा रहे, क्योंकि आपने भागने का निर्णय ले लिया है, तो आप डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं इस टाइम पर। और एनर्जी कंप्लीट डाउन होती जा रही है, डाउन होती जा रही है, और नेगेटिविटी फील कर रहे हैं इस टाइम पर आप। और डिप्रेशन तो नॉर्मल है फिर ऐसे टाइम पर। तो यहाँ पर डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि अपने अंदर ये जो निराशा आपने जगा ली है, चोरी होने की जो आपने अपने अंदर ये एक सोच ली है कि हाँ चोरी हो सकती है, या आपको ये एक संदेह, ये भ्रम जो पैदा हो गया है, भरोसे की कमी जो आ गई है आपके अंदर जो ट्रस्ट की कमी आ गई है इस टाइम पर, और आप सेल्फ डाउट भी इस टाइम पर कर रहे हैं। ये जो सेल्फ एनालिसिस है, ये मुझे पॉजिटिविटी में होते हुए नहीं दिख रहा है, ये मुझे नेगेटिविटी में अफर्मेशन करते हुए दिख रहा है। आप भले ही डिवाइन से जुड़े हुए हो, लेकिन इस कंडीशन ने आपको डाउन कर दिया है। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं
फ्यूचर के लिए आपके लिए कौन से मैसेजेस आते हैं और कौन सी डिवाइन पावर आपके पास रहती है, ठीक है। और कृष्णा जी के भी आज संदेश लेंगे। कृष्णा जी आपको क्या बताना चाहते हैं, तो देखते हैं आपके लिए कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। गिल्ट फील हो रहा है आपको, अकेलापन, अकेलापन, मेडिटेशन में रहना चाहते हो, अकेलेपन में रहना चाहते हो। आपको यदि सच में मेडिटेशन की ज़रूरत है तो ANEESHA अनीशा मेडिटेशन मेरा एक चैनल है, आप उसमें जाइए। सबकॉन्शियस माइंड को खाली करने के लिए वहाँ मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू रिमूव योर मेंटल ब्लॉकेजेस, या सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से खाली करना है, उसका एक वीडियो बना है। आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं। उसको करने के बाद ओम मेडिटेशन आप कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे अलग अलग टाइप के फॉरगिवनेस के लिए भी मेडिटेशन है, आप वो भी कर सकते हैं। मैं माइंड पावर के लिए भी बहुत जल्दी लेकर आऊँगी, ठीक है। ओके, आपकी लाइफ में कोई इंसान है जो आपको विक्टिम बनाना चाहती है। यस, ये कंफर्मेशन है आपके साथ हो क्या रहा है। और अब यहाँ आप अपने आप से पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? आई एम गिविंग अवे टू मच टाइम एंड एनर्जी एंड रिसेंटिंग इट। आपने बहुत सारा टाइम भी दिया हुआ है, बहुत सारे पैसे भी दिए हैं, आपने एनर्जी भी दी हुई है। अब आप जो इस गुस्से में हैं, तो इज माई एंगर रियली गिल्ट? तो ये जो आपको गुस्सा आ रहा है, कई बार आप अपने आप से भी प्रश्न पूछते हैं, क्या ये सही है? आप अपने आप से भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या मुझे सच में इतना गुस्से में रहना चाहिए कि ये मेरा फर्ज था? तो आप अपने आप से भी नाराज़ हैं, उन लोगों से भी नाराज़ हैं जिनको आपने दिया, क्योंकि वहाँ से आप कुछ आते हुए नहीं फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है सेल्फ केयर करने की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस समय आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, आपको पर्सनली पावर में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ आपसे मेडिटेशन ही करने के लिए कहा जा रहा है कि जितना आप मेडिटेशन करोगे डिवाइन के उतने ही करीब पहुँचना स्टार्ट हो जाओगे। और ये चीज़ों को यदि होल्ड करके रखा तो आपकी एनर्जी और डाउन होती चली जाएगी। तो यहाँ आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने अवेयरनेस की तरफ ध्यान दीजिए। जो हो रहा है, जो आपके साथ घट रहा है, उसमें आपको थोड़ा अवेयरनेस लाना है। ये अवेकनिंग का टाइम है आपके। तो आपको गिल्ट फील यहाँ नहीं करना है, बल्कि उन सब चीज़ों को रिलीज करके यूनिवर्स को सौंप देना है। आपको ये सारी बातें यूनिवर्स को बता देनी है और आप क्या चाहते हैं उस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि ये विक्टिम बनाए जाने का प्रावधान था आपको। मतलब आपके लिए सारी जो सिचुएशन क्रिएट की गई है, आपको एक विक्टिम बनाया जाना था, आपको एक दोषी ठहराए जाने की ये सारी प्लानिंग थी। और इसी कारण ये सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में महसूस की है। तो ये जो आप हैंगमैन बने हुए हो, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है जितना आप पॉजिटिविटी में जाएंगे, जितना आप रिलैक्सेशन में जाएंगे, जितना आप अपने अवेकनिंग की तरफ ध्यान देंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो आप में से जितने लोग मेरे स्वाध्याय कोर्स में आना चाहते हैं, नेक्स्ट मेरा स्टार्ट हो रहा है जनवरी में, तो जल्दी जल्दी एनरोल करना स्टार्ट करो। तो ये जल्दी जल्दी हम गिल्ट रिलीज करने के आपको ऑप्शन देना स्टार्ट कर देंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन वही ज्वाइन करें जो ये करना चाहते हैं। तो ज्वाइन तो करते हैं पर आप काम नहीं कर पाते, तो एनर्जी चेंज नहीं हो पाती है। तो अपने आप को जानना, अपने आप को समझना ही स्वाध्याय है, और यही उस बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर अब और कार्ड्स आ रहे हैं मैस्टिक पर्सन के। तो ये कौन लेडी है आपके लाइफ में? क्या कोई पर्सन है? कौन सी कोई लड़की है या कोई औरत है? ये आपको ढूंढ के निकालने की ज़रूरत है। ये कौन है और वो क्यों आई है? आप ये नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि वो अभी आपने दरवाज़ा बंद करके बैठा है और आपके डोर पे वो खड़ी हुई है। तो ये इंट्यूशन पावर के द्वारा आपको समझ में आएगा कि आप इस साइन को इग्नोर नहीं करना है। यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो इग्नोरेंस के कारण आपकी लाइफ में एंटर कर गया है और आपकी एनर्जी, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी सुकून भरी जिंदगी, आपका एंजॉयमेंट जिसने भी छीन लिया है, क्या वो एक मिस्टीरियस वूमन तो नहीं है? यहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो आप यदि मेडिटेशन जो आपको रिकमेंडेशन दी गई थी, तो आपकी इंट्यूशन पावर बताएगी ये इंसान कौन है जो आपके डोर में बैठ के नॉक नॉक कर रही है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप हर्ट हो सकते हो। आपको ये डर का चोला उतार के फेंकने के लिए कहा जा रहा है। आप जितना परफेक्शन है, आपको किन किन चीज़ों में काम को करना पसंद आता है, आप क्या काम करने से आगे बढ़ सकते हैं, आपकी तरक्की हो सकती है, आपको लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितना आप इस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देंगे उतना ही आप कर पाओगे। देखो, ये भी वर्कहॉलिक का ही कार्ड है और यहाँ पर भी वर्कहॉलिक ही आया हुआ है। तो आप काम को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आप अपने ड्रीम वाले काम को यदि करते हैं, अपने हॉबीज़ वाले काम को भी यदि आप काम करते हैं, तो आपके लाइफ में भी खुशियाँ आना स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ प्रेयर का भी कार्ड है। तो जितना जब आप डिवाइन के साथ प्रेयर करेंगे, डिवाइन के साथ जुड़ेंगे, आपकी विनती सुनी जाएगी, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं। आपकी प्रेयर अनहर्ड नहीं होगी, क्योंकि प्रेयर के कारण ही आप अपनी लाइफ में ये जो सिचुएशन देख रहे हैं प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि विक्टिम और मैस्टिक का भी यहाँ पर कार्ड है, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में क्लैरिटी आना स्टार्ट हो जाएगी कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ इसीलिए प्रॉब्लम में है आप। पर यदि आप इसके रीजंस जानना चालू करेंगे कि ये क्यों हुआ, तब भी आपको डिवाइन आंसर देंगे, जरूर देंगे आपको इंसान। ये क्यों हुआ आपके साथ, कहीं ये पास्ट कर्मा तो नहीं था जो आप रिलीज किए हैं अभी, या ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों का कोई कर्मा बनना था इसलिए उन्होंने आपके साथ ये गलती कर दी, क्योंकि आप तो स्टार सीड्स हो, ये बात तो पक्की है। और आपने काफी जन्मों से मेडिटेशन भी किया हुआ है, डिवाइन के साथ कनेक्शन किया हुआ है, आप ही के अंदर वो ताकत है इन लोगों को फेस करने की। क्योंकि कहते हैं चैलेंजेस उन्हीं को दिए जाते हैं जो उसको फेस करते हैं। सभी लोग मैथ्स नहीं लेते हैं, जो मैथ्स करने के काबिल होते हैं वही लोग मैथ्स लेते हैं और मैथ्स लेने का चैलेंज लेते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप इस चैलेंज के लायक थे, इसलिए आपको ये चैलेंजेस दी गई थी डिवाइन के द्वारा। पर आप यदि गिल्ट फील करते रहेंगे या आप अपने विक्टिम बनते रहेंगे, तो आप यहाँ से बाहर नहीं आ पाएंगे। अब यहाँ से बाहर आने के लिए क्या करना है, अपनी इच्छाओं पर फोकस करना है। आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या माइंडसेट है, उस पर आपको फोकस करना है और अपनी जिंदगी के डेस्टिनी की तरफ आपको निकल जाना है। ऑथेंटिसिटी की बात हो रही है यहाँ पर। आपके जितने भी प्रेयर्स हो रहे हैं और आप जो कह रहे हैं वो सब सही है, लेकिन आपको ये सबके आंसर्स भी मिलेंगे। डिवाइन यहाँ बता रहे हैं आपको आंसर्स मिलेंगे। आपको लाइफ को लीड करते रहना है, हारना नहीं है, थकना नहीं है, इस तरह बैठ के ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बल्कि उठ के खड़े रहना है और अपने उस ड्रीम को भी प्राथमिकता देनी है जिनको आपने गिव अप कर दिया है। उनको गिव अप नहीं करना है, बल्कि उनको प्राथमिकता देकर आपको आगे बढ़ना है। और आप आगे बढ़ सकते हैं, यस, क्योंकि डिवाइन के प्रोटेक्शन में है आप। अभी और क्या कार्ड्स लेंगे, आ तो गया है ना, कि क्लियरिटी भी मिलेगी, डिवाइन का प्रोटेक्शन भी मिलेगा। क्या करना है, तो आपको अपनी इच्छाओं पर, अपनी हॉबीज पे, अपने ड्रीम्स पर भी काम करना है। वर्कहॉलिक होना अलग विषय है, यह आपकी कमाई का जरिया है, लेकिन खुशियां किससे मिलती है? कई बार हम जो काम करते हैं वही हमारी खुशी का रीजन होता है, पर कई बार हम जो काम करते हैं वो हमारी खुशी का रीजन नहीं होता, हमारी खुशियां किसी और में रहती है। हो सकता है आपको सिंगिंग पसंद हो, पर आप काम में इतनी बिजी हो गए कि सिंगिंग आपका साइड वर्क हो गया है, तो आपको उसको भी एक प्रॉपर टाइम देना है। आपको ड्राइंग पसंद है, पर आपने ड्राइंग को साइडलाइन कर दिया है। आपको ड्राइंग को साइडलाइन नहीं करना है, बल्कि आपको उसमें भी फोकस करना है, उसको भी बनाना है, उस पर भी आपको यहाँ काम करने के लिए कहा जा रहा है। और ये आपके लिए बेस्ट ऑफर लाया है आज डिवाइन ने, कि देखिए कुछ चीज़ें हैं जिनको हम साइडलाइन कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको हम साइडलाइन नहीं कर सकते, वो हमारी ज़िंदगी का पार्ट होती हैं। तो वहाँ पर हमें समझौता करना पड़ता है, और ये जो समझौता होता है, ये एडजस्टमेंट जो होता है, वो हमें मन मार के करना पड़ता है, हमारी इच्छाओं के विरुद्ध जाके करना पड़ता है। तब क्या करें? तब आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके ख्वाब हैं, जो आपके दिल से करने की इच्छाएं हैं, क्योंकि यही करने से आपको खुशियाँ मिलेंगी। आप विश्वास कीजिए, यही डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं।
आपका एंटायर जीवन आपके हाथ में है चेंज करना। यहाँ पर डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, ये पूरा जीवन जो आपका है उसमें आप ही अपने आप को चेंज कर सकते हो। यदि आप हर वक्त अपने आप को बीमार महसूस करोगे, अपने आप को परेशानी में महसूस करोगे, तो देखिए वही चीज़ आप लाइफ में अटेंड कर लोगे। ओके, यहाँ पर कितना बड़ा कार्ड आया है, वाह! महाअवतार बाबा जी, आपको महाअवतार बाबा जी कितना ब्यूटीफुल मैसेज देना चाहते हैं। सोल एक्सपांशन करना है आपको, अपने सोल को लिमिटेशन में मत डालो। जो हो रहा है, जो आपको परेशानी में डाली जा रही है, जो विक्टिम बनाया जा रहा है, उसमें आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको फोकस किस में करना है? आपको अपने कॉन्शियसनेस में फोकस करना है। तो आपको मेडिटेशन यहाँ भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारा सोल का एक्सपांशन, हमारे माइंड का एक्सपांशन, हमारे सोल का एक्सपांशन तभी होता है जब हम डिवाइन के साथ मेडिटेशन के द्वारा जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ये बहुत बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करना होगा कि आपका और डिवाइन का जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग है। आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं। यदि आपको किसी मेडिटेशन की ज़रूरत है तो आप ओम चैंटिंग मेडिटेशन अनीशा मेडिटेशन में जाकर सुन सकते हैं। ज़रूर आपको फ़ायदा होगा इससे, यहाँ डिवाइन यही बता रहे हैं, क्योंकि आपका यहाँ ऑरा क्लीन करने की ज़रूरत है। जो आप गिल्ट में फील कर रहे हो, जो आप विक्टिम बने हुए, जो आप फियर में हो, एंजाइटी फील कर रहे हैं, आपकी प्रेयर आपको लग रहा है कि मेरी सुनी नहीं जा रही है, नहीं, आपकी सुनी जा रही है, तभी तो ये रीडिंग आई है आपके लिए। और मुझे नहीं मालूम यहाँ तक कौन देखने वाला है, ये भी मैं नहीं जानती, क्यों बहुत सारे लोग एग्जिट कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और पूरा वीडियो नहीं देखते, इसीलिए उनको कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि सॉल्यूशन हमेशा बाद में ही रहता है। तो यहाँ पर आपको अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में और ज़्यादा कनेक्शन बैठाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंट्यूशन पावर ही आपका आंसर लाने वाली है। यहाँ महा अवतार बाबा जी आपको यही बताना चाहते हैं, अपने सोल का एक्सपेंशन करो, अपनी सोच का एक्सपेंशन करो, अपनी फीलिंग का एक्सपेंशन करो। इस गिल्ट में अटक के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना है। वाह, पॉल द वैलेंटाइन, आपको एक्सपीरियंस करना है, ग्रेस को एक्सपीरियंस करना है, और कोई आपको नहीं करा रहा है। यहाँ एक और आंसर आ रहा है, यदि आपको कोई नहीं करा रहा है तो आप गिफ्ट को शेयर करो। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो आप देते हो वो आपको रिटर्न होके आता है। आपने जो इन लोगों की मदद की है, पैसों से की है, सोच से की है, हेल्प की है, आपने अपने कैपेसिटी से बियॉन्ड जाके की है आपने, तो ये गिफ्ट के रूप में, ग्रेस के रूप में आपके पास लौट कर आने वाला है। जैसे हमारे 3 जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट के रूप में दिया, तो उनको गिफ्ट के रूप में डिवाइन और मल्टीपल होकर देने वाली है। वैसे ही आपके पास भी जब आप गिफ्ट देंगे, इसलिए तो रोज़ दिया जाता है, रोज़ में खुशबू होती है। लोग आजकल आर्टिफिशियल रोज़ देते हैं, पर हमारे जो देशी गुलाब होते हैं वो देना चाहिए। वो इतने दिखने में आपको सुंदर भले नहीं लगते हैं, पर उसमें नेचुरल फ्रेग्रेंस होती है, उसमें कोई परफ्यूम मार के नहीं दिया जाता, उसमें नेचुरल फ्रेग्रेंस होती है, उसमें डिवाइन की, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है, आपको अपने आप को इंस्पायर करना है, आपको अपने आप के लिए इंस्पिरेशन बनना है। आपने जो इतने काम किए हैं, इतने उतार चढ़ाव भरी जिंदगी से आप जो निकले हुए हो, जिसके कारण आप अभी गिल्ट फील कर रहे हो, क्योंकि किसी ने आपको गिल्ट फील करा दिया कि आप जो कर रहे हो आपको कोई रिटर्न होके मिल नहीं रहा। ये आपको जो गिल्ट फील कराया गया है, इसके कारण आप दुखी हो, वैसे आप दुखी नहीं थे। तो यहाँ डिवाइन आपको कह रही है, ये जो काम किया है आपने, ये आपने एक कर्मा किया हुआ है, आपको ये रिटर्न होके आ रहा है, बस आप महसूस नहीं कर पा रहे हो। तो आपको लव को आपको स्प्रेड करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये नहीं कि सबको जाके गुलाब दे देना, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, अपने परिवार में दीजिए, अपनी वाइफ को दीजिए, या अपने हस्बैंड को दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए। मतलब ये जो वैलेंटाइन लोग सिर्फ अपने बिलव्ड वंस को जो देते हैं, उसकी जगह आप परिवार में देना स्टार्ट कीजिए। परिवार में एक प्यार भरी बॉन्डिंग क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए। एक दूसरे के लिए समर्पित भाव रखिए, एक दूसरे के लिए 5-5 लाइन अच्छे लिखिए।
क्योंकि ये चीज जितना आप दोगे उतना ही आपके पास लौट कर आएगी। यहां पर यही कहा जा रहा है। तो एक्सपीरियंस करना, इस ग्रेस को एक्सपीरियंस के लिए, तो आज आप कितने सारे लोग सुपर थैंक्स देंगे, क्योंकि वो सुपर थैंक्स आपको कई गुना रिटर्न होकर आने वाला है। आज आप मेरे को लास्ट में जितने लोग आएंगे ना, वही वो कमेंट्स बॉक्स पे लिखने वाले आज कौन कौन अपने घर के लोगों को एक एप्रिसिएशन का, एक ग्रैटिट्यूड का लेटर देने वाले हैं। यदि यहाँ बच्चे देख रहे हैं तो अपने माता पिता, अपने भाई बहन को देंगे। यदि यहाँ कोई वाइफ देख रही है तो अपने हस्बैंड को देंगे और अपने बच्चों को देंगे। कोई हस्बैंड देख रहा है तो वो अपनी वाइफ को देंगे और अपने बच्चों को देंगे। क्यों? क्योंकि प्यार बांटने से ही बढ़ता है। लोग बाहर प्यार बांटते हैं लेकिन घर में प्यार नहीं बांटते हैं। तो ये प्यार हमें बांटना है। जितना बांटोगे उतना रिटर्न होके आएगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे आपका हार्ट ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा। यहां पर आपको डिवाइन पावर यही बताना चाहते हैं। चलिए अब मैं कृष्णा जी के भी कार्ड्स ले लूं। कृष्णा जी आपको और क्या बताना चाहते हैं? ओके, कार्ड क्या? प्रेजेंस ऑफ माइंड। यस, आपको न पास्ट में जाना है, नहीं आपको ज्यादा फ्यूचर की परेशानी में जाना है। ओके, ये पे ऑफ टाइम था। देखो मैंने आपसे बताया ना, पहले ही बोला, हो सकता है आपका कोई कर्मा था जो आपको पूरा करना था और आपने कर दिया। और यदि हम कोई कर्मा कर भी रहे हैं, हम किसी के लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं, तो उसको कर्मा समझकर, अपनी लायबिलिटी समझकर उसको डिवाइन को सपुर्द कर देना चाहिए। क्योंकि जब हम डिवाइन को सपुर्द कर देते हैं तो डिवाइन उसमें से आपका बैलेंस, जो खराब वाला बैलेंस था, उसको हटा देती है और नया बैलेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है। तो आज आप में से सब लोग हर दिन ग्रेटिट्यूड शो करना स्टार्ट कर दो। तो जितना आप अपने प्रेजेंट में रहकर जियोगे उतना ही आपको ये समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। अपनी इच्छाओं को यहाँ देखने के लिए कहा जा रहा है कि आपकी इच्छाएं क्या थी। आपने अपनी जिंदगी को एक कर्तव्यनिष्ठ बन के अपने आप को समर्पित कर दिया है। पर यदि आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपनी इच्छाओं से प्यार करते हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ सेल्फ वक्त निकालने की जरूरत है। सेल्फ टाइम, टाइम टू रिलैक्स। लो देखो, मैंने सेल्फ टाइम बोला और टाइम टू रिलैक्स कृष्णा जी ने दे दिया। थैंक यू कृष्णा जी। कृष्णा जी कह रहे हैं यहाँ पे रिलैक्स करो। रिलैक्स तो कर रहे हो आप, लेकिन यहाँ ओवर थिंकिंग का रिलैक्सेशन है। यहाँ रिलैक्सेशन नेगेटिविटी का रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पर आपको मजे करने, थोड़ा सा गेम खेलो, थोड़ा सा साइकिलिंग करने चले जाओ, थोड़ा सा बच्चों के साथ, या बच्चे हों तो अपने माता पिता के साथ, मतलब पूरा परिवार यदि एक दूसरे के साथ बैठ के गेम खेले तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं जो होगा देखा जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है। कृष्णा जी कह रहे हैं बस मजे करो, एंजॉय करो। बहुत काम भी कर रहे हो आप, नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा मजे भी करो, प्रोटेक्शन में हो। लो अभी और क्या लोगे? कृष्णा जी ने कितना बढ़िया कार्ड दे दिया। आपको बस एंजॉय करने के लिए कह रहे हैं कृष्णा जी, सच्ची बता रही हूं। यहां पर भी आया रिजॉय योरसेल्फ। आप जितना अपने आप से प्यार करोगे, जितना आप अपने सराउंडिंग से प्यार करोगे, पशु पक्षियों से प्यार करोगे, नेचर से प्यार करोगे। आज आपके घर में जितने लोगों के घर बगीचे हैं, सब जाके पानी डालो उसमें, उस बगीचे से बातें करो आप। और नहीं है तो एक प्लांट खरीद के लाओ, और आप सोचोगे कि कितना आपको अच्छा फील होगा, हल्का फील होगा, क्योंकि ग्रीन एनर्जी आपको हीलिंग करती है। उतना ही आपके अंदर और प्यार भरती है। और ये आपको विश्वास कभी नहीं खोना है कि कृष्णा जी का प्रोटेक्शन आपके साथ है। सबसे बड़ा प्रोटेक्शन कृष्णा जी का, क्योंकि वो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम पावर। और जब सुप्रीम पावर हमारे साथ है फिर किस बात का डर? वो टफ टाइम था, अब टफ टाइम आपका निकल चुका है और अब आपको एक स्टार सीड की तरह ग्रो होना है। स्टार सीड जो होते हैं वो अपने दुख दर्दों को सब डिवाइन के चरणों में समर्पित कर देते हैं और उनके काम को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और वो समर्पित इस भाव से करना है कि हमने उससे क्या लर्न किया, वो समझना है। लर्निंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम डिस्ट्रक्शन की तरफ अपना ध्यान ले जाएंगे, डिस्ट्रक्शन लाइफ में आता जाएगा। जितना हम पॉजिटिविटी में ध्यान लेके जाएंगे, प्रोग्रेस में लेकर जाएंगे, सक्सेस में लेके जाएंगे, तो वो चीज़ हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। और इसीलिए तो लोग सुपर थैंक्स देते हैं कि उनके लाइफ में मनी से रिलेटेड और अबंडेंस आ जाए। डू यूर कर्मा। कृष्णा जी क्लियर कट बोल दिए हैं, अबंडेंस का भी कार्ड दे दिए हैं। वेरी नाइस, है ना।
कृष्णा जो भी करोगे ना वो अबंडेंस में मिल जाएगा। अबंडेंस क्या होता है? किसी भी चीज की प्रचुरता होती है, किसी भी चीज का लॉट ऑफ थिंग्स होता है। तो आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी की तरफ फोकस कर लो। नॉलेज चाहिए, नॉलेज की तरफ कर लो, क्योंकि अब जो भी करोगे वो चीज रिटर्न होनी ही होनी है आपको। और इसीलिए कृष्णा जी यहाँ कह रहे हैं अपने कर्म की तरफ ध्यान दो, हमेशा सच्चे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, और अपनी उम्मीद तो कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि टफ टाइम हमें इसीलिए आता है कि या तो हमें वो सीखना होता है, या तो हमें अपनी टेस्ट देनी होती है, या कर्मा रिलीज करना होता है। तो ये सारी चीजें ही एक टाइप से पॉजिटिव ही है। लेकिन अपने जिंदगी के ये जो साइकिल है उस पर आपको ध्यान देने के लिए कृष्णा कह रहे हैं बी प्रिपेयर्ड। किसको प्रिपेयर करना है? अपने कर्मा, सत्कर्म के लिए प्रिपरेशन करनी है। हमेशा सही मार्ग में चलना है, सही काम करना है, सही डायरेक्शन में रहना है, अनावश्यक थिंकिंग से बाहर आना है। तो मेरे को प्रॉमिस करो कि आज के बाद से हम अनावश्यक थिंकिंग नहीं करेंगे, फैमिली को ग्रैटिट्यूड देंगे, फैमिली में और प्यार बढ़ाएंगे और अच्छी बॉन्डिंग बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।